ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखें, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी और मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है। डीप ब्रीदिंग। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल बनाए, बड़ा शून्य बनाए। मन में पवित्र भाव, सकारात्मक, प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही है। पंजे आगे पीछे दबाएं। एक साधारण सी क्रिया है, लेकिन हम घर बैठे बैठे नहीं कर पाते हैं। यहाँ आकर सबके साथ ही ये सभी क्रिया हो पाती है। उंगलियां टाइट करना है। और सबके साथ मिलकर करने का आनंद ही कुछ अलग है। अकेले अकेले करने में इतना मजा नहीं आएगा। अब घुटने के लिए
साधारण सी क्रिया है। लेकिन अब देखो ये घुटने की क्रिया रोज करेंगे तो घुटने की समस्या ही नहीं आएगी जीवन भर। और अपने शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है कि कितना भी बार खराब हो वो दोबारा ठीक हो सकता है। उसके लिए ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। 99% ऑपरेशन करना ही नहीं, 1% इसलिए अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें टूट फूट होती है तो ही ऑपरेशन करना है घुटने की बात। अब मुझे भी नी रिप्लेसमेंट बोला था दोनों घुटने का 50 की उम्र में, नहीं किया। अब 76 में 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ सकता हूँ। थोड़ा धीरज चाहिए साइकिलिंग करने। मेडिकल साइंस में जो रोग का निदान करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए जो मशीनरी बनी है वो बहुत अच्छी है। मतलब उसकी कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में कि उस मशीनों का शोधकर्ता ने लगाया है तो उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन थी, ऐप एक्टिवेट हो गए, तभी तो उन्होंने लगाया है हिप जॉइंट के लिए। लेकिन आज उसका उपयोग करने वाले लोग उनमें खराबी आ गई। और सभी खराब नहीं है, अच्छे भी लोग हैं। कुछ अच्छे भी डॉक्टर्स हैं जो योग करने की सलाह देते हैं, और उनके बस की बात नहीं है तो सीधा बोलते हैं आप योग करो। दूसरा, और वो खुद भी योग करते हैं। बाहर के इंस्ट्रूमेंट लेकर एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फायदे की जगह नुकसान ही हो सकता है। अपनी शरीर की जो जॉइंट्स की क्षमता है उससे अतिरिक्त शक्ति लगेगी जब मशीन के द्वारा हम एक्सरसाइज करेंगे, और हो सकता है कि हमारे मांसपेशियां डैमेज हो जाएगी, जॉइंट्स डैमेज हो जाएंगे। यहाँ हम अपनी मर्यादा में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिम का व्यायाम नहीं करना है, जिम का व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा जो वेट लिफ्टिंग, एक दूसरे के कंपटीशन में उसने 50 किलो उठाया तो मैं 60 किलो उठा के दिखाऊँ, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर पहले वाला और 5 किलो ज़्यादा उठा। और वह आजकल जिम में कुछ ऐसे पेय देते हैं, उनमें टेम्पररी एनर्जी बढ़ गई है ऐसा लगता है। प्रयास करें, जिनको भी ये करना है तो हाथ सीधे रखें, आगे पीछे तरफ से। चेंज।
पूरा शरीर का व्यायाम, एक भी अंग नहीं बचेगा, एक भी जॉइंट नहीं बचेगा, एक भी मांसपेशियां नहीं बचेगी, पूरा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। चेंज। Change. क्रियाएं संख्या से कम हो लेकिन समय ज्यादा हो। जो क्रिया हम बड़ी आसानी से और आनंद लेकर कर सकते हैं वो ज्यादा करना है। प्रत्येक क्रिया में आरोग्य संपन्नता का गुण भरा पड़ा है। अब ये क्रिया हम 100, 200, 300, 400, 500 बार करेंगे तो अपना शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा। शरीर का स्ट्रक्चर ठीक होगा। चेंज। एक एक सेल का और पूरे शरीर का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। जो आज कैरेक्टरलेस है 100%, हम ईश्वर की संतानें हैं लेकिन ईश्वर जैसा स्वभाव नहीं है किसी का भी। जिस दिन हमें किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, सबके प्रति प्रेम भाव रहेगा, फिर वो मानव हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, तब हम आरोग्य संपन्न बने हैं ऐसा समझ लेना। हमें नुकसान भी पहुंचाता है, हमें तकलीफ भी देता है, फिर भी उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि वो जो तकलीफ दे रहा है वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। चेंज। भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त है उसे कि भाई इस आदमी ने कुछ गड़बड़ी वाला काम किया है, उसे थोड़ी पनिशमेंट दे दो। लेकिन हमें खुद को समझ भी नहीं आता है कि हमने क्या गड़बड़ी का काम किया है, लेकिन भगवान की नज़र सबके ऊपर है। पूरे ब्रह्मांड के समस्त व्यवस्था पर भगवान की नज़र है। थोड़ा आगे झुकेंगे इसे। अकड़न ही बीमारी है। जब अकड़न नहीं रहेगी शरीर में तो बीमारी भी नहीं रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ऐसे बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे, ऐसे पद्मासन लगा पाएंगे, फिर ऐसे उठा पाएंगे। ज़्यादा क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, संख्या में क्रिया कम होनी चाहिए लेकिन समय में ज़्यादा होनी चाहिए, समय ज़्यादा होना चाहिए।
सैकड़ों प्रकार के आसन हैं, लेकिन 2-4 आसन जो हम पूरी तरह से कर सकते हैं वही करने हैं। पेट साफ करने के लिए चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। टॉयलेट में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब ये नियमित रूप से कर रहे हैं और निरंतरता से कर रहे हैं, 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ा, 8 दिन किया, महीना भर छोड़ा, ऐसे नहीं करना। दोनों सांस भरते एक साइड में प्रयास करें, अपना हाथ सर के पीछे से जाए और पूरा खिंचाव दे दो। चेंज। आगे से तन पर गर्दन का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी हो रहा है। चेंज। ये थायराइड अपना प्यूरिफिकेशन सेंटर है, शुद्धि केंद्र, आकाश तत्व है। स्पेस निर्माण करना इसका काम है। स्पेस शरीर के पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स में स्पेस निर्माण करना है, शुद्धि करते हुए ऊपर नीचे। रोटेट करिए। आरोग्य संपन्न तब माना जाएगा जब वो सभी के प्रति प्रेम भाव रखेगा। चाहे वो अगर किसी ने चीट भी किया, आपको पता भी है कि चीट किया है इन्होंने और चीट कर रहा है, तो भी उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए।
भगवान जैसा हमारा, हम ईश्वर की संतानें हैं तो हमारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए, ईश्वर जैसा होना चाहिए। अभी ईश्वर कभी द्वेष भाव करता है किसी का? अभी सूर्य प्रकाश है, सूर्य की तरफ आप खड़े होकर गालियां दे दो तो आपका सूर्य प्रकाश निकाल लेता है? नहीं है। तो मतलब ऐसा प्रेम भाव, सबके प्रति प्रेम भाव, तब हम हम खुद को समझ लेना कि मैं आरोग्य संपन्न हूँ। तब तक आरोग्य संपन्न नहीं है। आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस। जीवन भर चश्मा नहीं लगना चाहिए, ना कैटरेक्ट होगा ना कोई दृष्टि की समस्या है। उल्टी बात। गोल गोल घुमा। भगवान ने कई गुना शक्ति दी है, हमें जितनी आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा एक एक अंग में, एक एक सेल के अंदर शक्ति दी है। योग करने वाला अगर प्रामाणिकता से योग कर रहा है तो वो प्रेम का महासागर बन जाता है। नहीं तो आज देखो, अभी ट्रेन में भीड़ रहती है, किसी का गलती से भी धक्का लगता है तो सामने वाला एकदम जोर से ठोका मारता है उसको। मतलब गलती से लग गया है लेकिन वो गलती से नहीं मानता है, एकदम जोर से और जोर से ठोका मारता है, उलट करता है। ये सब गड़बड़ी है और इसका कारण है हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं। केवल हम सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे तो हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और सामान्य आरोग्य प्राप्ति के लिए इससे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं।